NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर निकलेगा एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी जुलूस। जमीयत उलमा ए शहर कानपुर ने जुलूस का राजनीतिकरण न हो, इसके लिए सभी को बताया जुलूस के नियम। पिछले 112 वर्षों से लगातार पैगंबर हजरत मोहम्मद के योम वलादत के मुबारक 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी जुलूस इस साल भी परंपरा अनुसार सोमवार 16 सितंबर 2024 को दोपहर 1 बजे से जमीयत उलमा ए शहर कानपुर की कवायद में रजवी रोड परेड ग्राउंड से निकाला जाएगा। इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है और इस साल ये जुलूस मोहम्मदी का 112वां जुलूस होगा। जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काजमी, जमीयत उलमा शहर कानपुर के सदर डॉक्टर हलीमुल्ला खान, नायब सदर मौलाना नूरुद्दीन अहमद काजमी, मौलाना मोहम्मद अकरम जामई, सेक्रेटरी जुबैर अहमद फारूकी और हामिद अली अंसारी ने आज जमीयत बिल्डिंग में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त बयान में जानकारी देते हुए कहा कि 1913 में भारत की आजादी की जंग जब अपनी शबाब पर थी तब ये जुलूस निकाला जाना शुरू हुआ था। इस जुलूस में कानपुर के मुसलमानों और हिंदुओं समेत सभी धर्मों के लोगों ने शामिल होकर आपसी भाईचारे और एकता का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों की साजिशों को नाकाम किया था। ये जुलूस हमेशा से सांप्रदायिकता के दुश्मनों के खिलाफ रहा। पैगंबर हजरत मोहम्मद की शिक्षाओं का नतीजा यह है कि जुलूस मोहम्मदी लगातार अमन, इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे और एकता का पैगाम देता रहा। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काजमी ने जुलूस मोहम्मदी में शामिल होने वाले सभी शहरवासियों, खासतौर पर मुसलमानों से अपील की है कि जुलूस के मार्ग में कुछ संकरे रास्ते और जुलूस में हर साल शामिल होने वालों की संख्या बहुत इजाफा हो रहा है, इसलिए सभी से गुजारिश है कि अपनी जगह से ही अनुशासित होकर शामिल हो। जो संगठन जुलूस में शामिल होना चाहते वे परेड ग्राउंड पर फजर की नमाज के बाद पहुंचकर टोकन प्राप्त कर ले और वहीं से अपने नंबर के अनुसार जुलूस में शामिल हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ खास हदायतें भी दी, जिनमें प्रमुख रूप से स्वच्छ और पवित्र कपड़े पहनकर जुलूस में शामिल होना, कपड़ों पर इत्र लगाना और सिर पर टोपी पहनने के साथ ही जुलूस के दौरान अल्लाह की हम्द, दुरूद, नात और सहाबा की प्रशंसा का पाठ पूरे ध्यान से करते रहे। पूरे रास्ते इस्लामी तहजीब और शालीनता का प्रदर्शन करे। जुलूस के झंडों में लोहे की रॉड का उपयोग न करे बल्कि बांस या लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल करे और उसकी लंबाई 8 फुट से अधिक न रखे। लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम की आवाज धीमी रखे। किसी भी तरह के राजनीतिक नारे, झंडे, बैनर या बैच का उपयोग न करे। जुलूस के दौरान कोई ऐसा नारा न लगाए या गीत न गाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सके। जो भी लोग संगठन जुलूस में तबर्रुक बांटते हैं वे फेंक कर न बांटे बल्कि लोगों के हाथों में दे ताकि खाने की बर्बादी न हो और अल्लाह के नाराजगी का कारण न बने। मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला काजमी और डॉक्टर हलीमुल्ला खान ने अपनी इस अपील के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों से अनुरोध किया है कि जुलूस मोहम्मदी के सम्मान और गरिमा को ध्यान में रखते हुए पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों की जिम्मेदारी है कि वे जुलूस को शांति, इंसानियत और इस्लामी तहजीब का प्रतीक बनाएं और दुनिया को दिखा दे कि हम उस पैगंबर के अनुयायी हैं जिसका संदेश मोहब्बत है, जिसकी दावत एकजुटता और भाईचारे की। यही अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं हैं और यही आपका सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस बात का बोले क्या? पिछले 112 वर्षों से 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। ये जुलूस नगर जमीयत उलमा के नेतृत्व में 1948 से निकलता चला आ रहा है। जुलूस की तैयारियों को और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए साझा करने के लिए आप हजरात के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचाते हैं। इसके लिए आज यहाँ जमा हुए हैं और ये जुलूस इस साल 16 सितंबर को दोपहर में 1 बजे परेड ग्राउंड से उठाया जाएगा। जुलूस में लगभग 2.5 से 3 लाख लोग शरीक होते हैं। 13 किलोमीटर लंबा जुलूस होता है। परेड ग्राउंड के दक्षिणी गेट से, उत्तरी गेट से हर साल निकलता था, मेट्रो की वजह से वो दक्षिणी गेट से निकलने लगा है। इस साल हमारी ये कोशिश थी कि दोबारा अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से वो नवीन मार्केट चौराहे से उठ सके, लेकिन हमें मेट्रो की तरफ से NOC न मिलने के कारण इस साल भी हम दक्षिणी गेट से जुलूस उठा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल से जुलूस अपनी पुरानी परंपरा को बाकी रखते हुए उत्तरी गेट से उठाया जाएगा। 12:20 पर परेड ग्राउंड में जोहर की अजान होगी और 12:35 पे नमाज होगी और 1 बजे जुलूस वहाँ से निकलेगा और मगरिब के टाइम जुलूस का जो पहला सिरा होता है वो फूलबाग मैदान पहुँचेगा। वहाँ मगरिब की नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद चूँकि जुलूस 13 किलोमीटर लंबा जुलूस है तो रात को 9:30-10 बजे तक जुलूस का आखिरी सिरा फूलबाग पहुंचता है, वहाँ जुलूस ख़त्म होता है और उसके बाद नगर जमीयत उलमा का जो कैंप रहता है वहाँ पे अधिकारी आते हैं और फिर जुलूस के बारे में चर्चा की जाती है कि जुलूस कैसा निकला।
प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है वो क्या क्या गाइडलाइन दी गई है? जो बातें प्रशासन द्वारा कही गई हैं वो बातें नगर जमीयत की तरफ से बहुत पहले से की जा रही हैं, कही जा रही हैं। अब नगर प्रशासन की तरफ से भी ये बात कही गई तो हमें उम्मीद है इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। लोडरों के हवाले से हर साल नगर जमीयत ये अपील करती है कि लोडरों का इस्तेमाल कम से कम हो, न हो। इसी तरह झंडे के बारे में हर साल अपील की जाती है कि बांस का डंडा इस्तेमाल करें और ज़्यादा लंबा ना रखें। प्रशासन ने 8 फीट की कैद लगाई है तो हम उसका समर्थन करते हैं। बाकी एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि ये एक मजहबी जुलूस है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की निस्बत से निकल रहा है। हुजूर ये सब के नबी हैं, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। तो नगर जमीयत की ये सोच है, ये फ़िक्र है कि जुलूस हमारी ये समाजी जिम्मेदारी है और मजहबी जिम्मेदारी है कि हम जुलूस को बहुत अच्छे से अच्छा निकालने में अपना योगदान दें और कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो जुलूस की शान के ख़िलाफ़ हो। साथ ही हम प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की है उस पर अमल कराने की कोशिश करें, लेकिन जुलूस जिस निस्बत से निकल रहा है उसको सामने रखते हुए किसी तरह की सख्ती से परहेज़ करें।